दिन पहले मध्य प्रदेश की सरकार का एक मंत्री देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बयान देता है। वो कर्नल कुरैशी को आतंकियों की बहन बताता है। वो असभ्यता की सारी सीमाएं लांघ जाता है, मगर मध्य प्रदेश की सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। यहां तक कि बीजेपी उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट मंत्री को फटकार लगाती है और एफआईआर दर्ज करने की बात कहती है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो मालूम चलता है कि मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि मंत्री पर मेहरबानी आखिरकार क्यों? क्या वो मंत्री है इसलिए? उन्हें अधिकार है कि पहले कर्नल बेटी का अपमान करो और फिर मांग लो माफी और मामले से पल्ला झाड़ लो। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। 2025 की रात तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके विजय साहब पर क्या कुछ हुआ ही तो नहीं मुख्यमंत्री जी, बताइए क्या हो गया? क्या विजय शाह से मंत्री पद छीन लिया गया? क्या विजय शाह को पार्टी से निकाल दिया गया? क्या विजय शाह पर सख्त एफआईआर दर्ज कर ली गई? क्या विजय शाह को गिरफ्तार कर लिया गया? क्या विजय शाह को बीजेपी के आलाकमान ने फटकार लगा दी? बताइए क्या हो गया? विजय साहब पर क्या विजय साहब पर क्या फिर बीच की छटपटाई। कुछ हुआ ही तो नहीं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का मंत्री किसी लखैरा की तरह बयान देता है, सड़क छाप भाषा में देश की कर्नल बेटी को आतंकियों की बहन बताता है, उसके मातहत उसकी बात पर ताली पीटते हैं। फूहड़ता से सराबोर आपका मंत्री वाहवाही में असभ्यता के शिखर को छू लेता है और आपकी सरकार कुछ नहीं करती। मगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करता है, विजय शाह को लताड़ता है और कहता है कि सभ्यता की दुनिया में रहने वाला ये आदमी हद दर्जे तक असभ्य है, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 4 घंटे के भीतर दर्ज की जाए। आपके प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं कि हाय ये क्या हुआ, मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करें? मगर कोर्ट का आदेश भी है, लिहाजा खाना पूर्ति की जाती है। हाँ, खाना पूर्ति ही की गई। एफआईआर के नाम पर मजाक लिखा गया, लेकिन इस मजाक की भी बखिया हाईकोर्ट ने एक बार फिर उधेड़ के रख दी। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं मिला जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो। एफआईआर इस तरह से दर्ज की गई ताकि यदि पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सके, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। और सुनिए, हाईकोर्ट आगे कहता है कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है, भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। कल हाईकोर्ट के आदेश के पालन में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 152, धारा 196 और 197 इसमें कल एफआईआर दर्ज की गई है। सर आगे क्या अब आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार उसमें आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। डीजीपी साहब जिस जांच की बात कर रहे हैं उसी जांच पर हाईकोर्ट ने फटकारते हुए कहा है कि ये कोई हत्या का मामला नहीं है जिसे जांच के नाम पर लंबा खींच लो। ये आपत्तिजनक भाषण का मामला है, जांच करो और जल्दी करो। बेशर्मी देखिए, एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? देखना चाहिए कि कैसे हालात हैं, आप जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण का आवाज बुलंद है, सभी को बयान देते समय, बात कहते समय पूरी सावधानी और सुचिता बरतनी चाहिए। वही तो, न जिम्मेदारी निभाई, न भाषा का ध्यान रखा। धार्मिक उन्माद के मद में चूर मंत्री जो मन में आया अनाप शनाप बक गए।
देखिए, बयान में उन्होंने उनको जो शब्द कहे हैं वास्तव में अनुपयुक्त है, लेकिन उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है और उन्होंने कहा बारंबार कि अगर जहां जिस स्थिति में उनको माफी मांगनी पड़े वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है। तो कहीं न कहीं यह भी दर्शाता है कि उनका कहने का उद्देश्य नहीं था, उसको प्रेजेंट गलत किया गया है, गलत वे पे दिखाया गया है। तो बताइए मंत्री, क्या गलत दिखाया गया? ये कि मंत्री जी ने कर्नल सोफिया और आतंकियों को एक धर्म का बता दिया, कि कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बता दिया, कि ये कर्नल सोफिया के लिए गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया गया, कि ये कर्नल सोफिया और उनके धर्म के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। क्या गलत दिखाया गया? बात यह है, एफआईआर इज नॉट एन इश्यू। एफआईआर में तो हाई कोर्ट के माननीय जज साहब को बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने स्वयं जो फैसला भाजपा को लेना चाहिए था उन्होंने अदालत में ले लिया, लेकिन भाजपा ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यानी कि भाजपा भी जो है उनको बचाने में लगी हुई है। मैं फिर से मांग करता हूं, मोहन यादव जी, आप हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको कोई कार्रवाई करने का कोर्ट ने निर्देश नहीं दिया था। आपको नैतिक दायित्व के साथ मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। तब तो लगता है कि आपने सेना का सम्मान किया, तब तो लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिए वो सही है। इंतजार है विजय शाह की बर्खास्तगी का, विजय शाह से मंत्री पद छीने जाने का, विजय शाह की गिरफ्तारी का। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।